ये लोक कथा हमने फ्रांस देश की लोक कथाओं से ली है। यह वहाँ की एक बड़ी मशहूर और बहुत ही लोकप्रिय लोक कथा है। एक बार की बात है कि एक राजा था जिसके 3 बेटे थे। उसके तीनों बेटे बहुत सुंदर और बहुत बहादुर थे। एक बार उसने उड़ती उड़ती यह खबर सुनी कि उसके तीनों पुत्र जीते जी उसका राज्य हथियाने की सोच रहे थे। वे उसके मरने का इंतजार भी नहीं करना चाहते थे। सो राजा ने यह निश्चय किया कि वो उनके दिमाग को किसी और तरफ लगा देगा और इस तरह से वे उनसे राज्य लेने का विचार उनके मन से निकाल देगा। वो इनसे ऐसे वायदे करेगा जिनको वो हमेशा ही पूरा नहीं कर पाएंगे। ये सोचकर राजा ने अपने बेटों को बुलाया और उनसे कहा, मेरे प्यारे बेटों, तुम लोगों मेरी बात सुनो। अब इस बड़ी उम्र में मैं अब अपने राज्य की देखभाल उस तरह से नहीं कर सकता जैसे मैं पहले किया करता था। इसलिए मैं अब अपने काम से छुट्टी लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई होशियार और वफादार कुत्ता मैं अपने साथ के लिए रख लूँ। मैं वायदा करता हूँ कि तुम लोगों में से जो कोई भी मुझे सबसे ज्यादा सुंदर कुत्ता लाकर देगा वही मेरे राज्य का वारिस बनेगा। तीनों बेटे पिता की यह अजीब सी इच्छा सुनकर आश्चर्यचकित रह गए, पर उनकी बात मानकर उनके लिए एक सुंदर, होशियार और वफादार कुत्ता ढूंढने चल दिए। राजा ने तीनों राजकुमारों को कुछ पैसे दिए, कुछ जवाहरात दिए और कहा कि वो उन सबको 1 साल के बाद उसी समय, उसी जगह, उसी दिन उनके लाए हुए कुत्तों के साथ ही मिलेगा। बेटों ने पिता को विदा कहा और उन तीनों बेटों ने महल से थोड़ी ही दूर पहुंचकर अपना डेरा डाला और वे भी 1 साल बाद उसी जगह मिलने का वायदा करके अलग अलग राह पकड़कर अपने अपने रास्ते चल दिए। 2 बड़े वाले भाइयों को तो रास्ते में काफी कठिनाइयाँ उठानी पड़ी, पर सबसे छोटा भाई बहुत ही दयालु, खुशमिजाज और चतुर था। वो काफी लंबा और सुंदर भी था, जैसा कि एक राजकुमार को होना चाहिए, इसलिए उसको ज्यादा परेशानी नहीं हुई। शायद ही कोई दिन गया होगा जब उसने कोई कुत्ता नहीं खरीदा होगा। छोटा कुत्ता, बड़ा कुत्ता, खेल वाला कुत्ता, शिकारी कुत्ता आदि आदि। पर राजकुमार क्योंकि इस सफर पर अकेला ही निकला था तो वो सकता था, इसलिए जब भी उसको कोई कुत्ता अच्छा लगता तो वह उसको खरीद तो लेता, पर अगले दिन जब उसको कोई उससे भी अच्छा कुत्ता मिल जाता तो वह पहले वाले कुत्ते को जाने देता और उस दूसरे कुत्ते को अपने साथ रख लेता। वो अपनी उसी सड़क पर चलता रहा कि एक रात बहुत जोर का तूफान आ गया और बहुत जोर की बारिश होने लगी। वो रास्ते से भटक गया और चलते चलते एक किले के पास आ पहुंचा। उस किले में उसको कोई दिखाई नहीं दे रहा था, सिवाय 12 हाथों के जिनमें मशाल लगी हुई थी। दूसरे कुछ हाथों ने उसको पीछे से धक्का दिया और उसको उस किले के अंदर ले चले। राजकुमार एक कमरे में से दूसरे कमरे में चलता जा रहा था और सारे कमरे बहुत ही कीमती पत्थरों और तस्वीरों से सजे हुए थे। उसको तो ऐसा लग रहा था कि वो किसी जादू के महल में आ गया हो। 60 कमरों में से गुजरने के बाद उन हाथों ने राजकुमार को रोक दिया। वहाँ उसके गीले कपड़े उतार लिए गए और उसको बहुत कीमती और बढ़िया कपड़े पहना दिए गए। फिर वे हाथ उसको खाने के कमरे में ले गए। वहाँ कोई काले कपड़ों से ढका करीब 2 फुट लंबा कोई आया, जिसके चेहरे पर काले क्रेप का पर्दा पड़ा हुआ था। उसके पीछे पीछे बहुत सारे बिल्ले थे। राजकुमार तो ये सब देखकर इतना चकित हो गया कि हिल भी न सका। इतने में वह 2 फुट की छोटी शक्ल आगे बढ़ी और उसने अपने चेहरे से पर्दा हटाया। राजकुमार ने देखा कि वो तो दुनिया की सबसे सुंदर सफेद बिल्ली थी। उतनी सुंदर बिल्ली तो उसने पहले कभी कहीं नहीं देखी थी। वो बिल्ली राजकुमार से बोली, ओ राजकुमार, तुम्हारा यहाँ स्वागत है। मैरी फैलिन तुमको यहाँ देखकर आज बहुत खुश है। राजकुमार बोला, मैडम बिल्ली, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने मेरा यहाँ इस तरह से स्वागत किया। बहुत बहुत धन्यवाद, पर क्योंकि तुम बोल सकती हो और तुम्हारे पास इतना बड़ा किला है, इसलिए तुम मुझको कोई मामूली बिल्ली तो लगती नहीं। बताओ तुम कौन हो? फिर वे दोनों कुछ देर तक बात करते रहे। उसके बाद खाना परोसा गया। खाने के बीच में राजकुमार उस बिल्ली को दुनिया भर की खबरें सुना सुनाकर उसका दिल बहलाता रहा। इस सब में उसको पता चल गया कि उस बिल्ली को दुनिया के बारे में काफी कुछ पता था कि दुनिया में क्या हो रहा था। जब खाना खत्म हो गया तो बहुत सारे बिल्ले फैंसी पोशाक पहनकर आए और उन्होंने एक नाच किया। नाच के बाद उस सफेद बिल्ली ने अपने मेहमान को विदा कहा और चली गई। जिन हाथों ने राजकुमार को यहाँ तक आने में सहायता की थी, वे ही हाथ उसको उसके सोने वाले कमरे तक ले गए।
अगली सुबह उन्हीं हाथों ने उसको उठाया और शिकारियों वाले बहुत सुंदर कपड़े पहनाकर बाहर आंगन में ले गए। वहां जाकर राजकुमार ने देखा कि वो सुंदर बिल्ली एक बंदर पर बैठी हुई है और करीब 500 बिल्ले उसके आसपास खड़े हैं। वे सब शिकार का पीछा करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। राजकुमार को ये देखकर बहुत अच्छा लगा। ऐसा आनंद तो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वे सब शिकार के लिए चले गए। उसके सवार होने के लिए एक लकड़ी का घोड़ा था, पर वो लकड़ी का घोड़ा भी बहुत तेजी से भाग रहा था। दिन पर दिन ऐसे ही आनंद में बीतते जा रहे थे और इस आनंद के समय में उसने सफेद बिल्ली से बार बार कहा, जब भी मैं तुमको छोड़कर जाऊंगा तब मैं कितना दुखी हूँगा। मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, इसलिए या तो तुम लड़की में बदल जाओ या फिर मुझे बिल्ला बना लो। जब आदमी को कोई तकलीफ या परेशानी नहीं होती तो 1 साल बीतने में कितनी देर लगती है। राजकुमार का भी 1 साल बहुत जल्दी ही पूरा होने को आया और उसको पता ही नहीं चला। राजकुमार तो ये भी भूल गया था कि उसको वहाँ से कब जाना है, पर उस बिल्ली को मालूम था कि राजकुमार को वहाँ से कब जाना है। एक दिन बिल्ली ने राजकुमार से कहा, राजकुमार, क्या तुमको मालूम है कि अपने पिता के लिए कुत्ता ढूंढने के लिए तुम्हारे पास अब केवल 3 दिन रह गए हैं और तुम्हारे भाइयों को तो बहुत सुंदर कुत्ते मिल भी गए होंगे। जब बिल्ली ने राजकुमार को इस बात की याद दिलाई तो उसको याद आया कि उसको तो कुत्ता लेकर अपने पिता के पास जाना है। ये सोचकर वो तो रो ही पड़ा। रोते रोते वो बोला, तुमने मेरे ऊपर कौन सा जादू डाला कि मैं इतना मुख्य काम भूल गया। अब मैं अपने पिता के लिए एक कुत्ते को और एक तेज दौड़ने वाले घोड़े को जो मुझे मेरे देश ले जा सके कहाँ ढूंढूं। और यह सब कहकर राजकुमार बहुत दुखी हो गया। सफेद बिल्ली ने उसको दिलासा दी कि अपने देश जाने के लिए वो उसका लकड़ी का घोड़ा ले जा सकता है। वो उसको काफी जल्दी उसके देश ले जाएगा और एक कुत्ता वो खुद उसको दे देगी। फिर उसने उसको एक एकॉर्न देकर कहा, तुम अपना कान इसके ऊपर रखकर सुनने की कोशिश करो तो तुम उस कुत्ते का भौंकना सुन पाओगे। राजकुमार ने उससे वह एकॉर्न लिया और उस पर अपना कान लगाकर सुनने की कोशिश की तो उसमें तो उसको कुत्ते का भौंकना साफ सुनाई दे रहा था। सफेद बिल्ली बोली, राजकुमार, इस एकॉर्न के अंदर दुनिया का सबसे सुंदर कुत्ता बंद है, पर ख्याल रखना कि तुम इसको तब तक नहीं तोड़ना जब तक तुम राजा के सामने न पहुंच जाओ। फिर उसने उसको एक बहुत ही बदसूरत सा कुत्ता दिया और राजा के पास जाने के लिए कहा। राजकुमार ने वो एकॉर्न लिया, वो बदसूरत कुत्ता लिया और उस लकड़ी के घोड़े पर सवार होकर नियत समय पर अपने भाइयों के पास आ गया। राजकुमार के भाइयों ने जब अपने सबसे छोटे भाई के पास वो लकड़ी का घोड़ा और बदसूरत कुत्ता देखा तो उसकी बहुत हंसी उड़ाई। वे सोचने लगे कि क्या उनका भाई उन चीजों से पिता का इनाम जीत पाएगा। वहाँ से वे सब अपने पिता के पास आ गए। राजा ने देखा कि उसके दोनों बड़े बेटों के पास तो इतने सुंदर छोटे और कोमल कुत्ते थे कि उनको छूने में भी डर लगता था, पर उसके छोटे बेटे के पास तो बहुत ही बदसूरत कुत्ता था जिसकी तरफ देखा भी नहीं जा रहा था। राजा यह निश्चय ही नहीं कर पा रहा था कि राज्य किसको दिया जाए। फिर उसके सबसे छोटे बेटे ने अपनी जेब से एक एकॉर्न निकाला जो उसको बिल्ली ने दिया था। उसने उसे तोड़ा तो उसमें से तो एक इतना छोटा सा कुत्ता निकला जो एक अंगूठी के अंदर से उसके किनारों को बिना छुए ही निकल सकता था। इसके अलावा वह कांस्टेनेट्स भी बजा सकता था। उसके कान जमीन को छू रहे थे और वो एक सफेद साटिन की गद्दी पर बैठा था। राजा तो उस कुत्ते को देखकर यही सोचने लगा कि वो उस कुत्ते में क्या कमी निकाले, क्योंकि उस छोटे से जीव में कोई भी कमी निकालना बहुत मुश्किल था। उसको लगा कि दुनिया में उससे सुंदर कुत्ता और कोई था ही नहीं। ख्याल वो अपना राज्य तो अभी किसी को देना नहीं चाहता था। सो उसने उन तीनों से कहा कि वे तीनों अपनी खोज में इतने ज्यादा सफल रहे कि अब वह उनको धरती और समुद्र कहीं से भी एक ऐसे कपड़े की खोज में भेजना चाहता था जो एक बहुत ही छोटी सुई के छेद में से निकल सके। इस काम के लिए उसने फिर से उन तीनों को 1 साल का समय दिया और कहा कि वो उन सबको उसी समय, उसी जगह, उसी दिन 1 साल के बाद उनके लाए हुए कपड़ों के साथ ही मिलेगा। बेटों ने पिता को विदा कहा और चले गए। तीनों राजकुमार एक बार फिर से अपने सफर के लिए निकले। तीनों राजकुमार अपनी पुरानी जगह से फिर से उसी वायदे के साथ अपने अपने रास्तों पर चल दिए कि 1 साल बाद वे तीनों वहीं आकर मिलेंगे।
सबसे छोटे राजकुमार ने अपना लकड़ी का घोड़ा उठाया और सीधा सफेद बिल्ली के पास पहुंचा। सफेद बिल्ली तो राजकुमार को देखकर बहुत खुश हो गई। जब राजकुमार ने उसको बताया कि इस बार उसके पिता को क्या चाहिए था, तो सफेद बिल्ली बोली कि वो बिल्कुल चिंता न करे और आराम से रहे। उसने कहा कि उसके महल में बहुत ही बढ़िया सूत काटने वाले मौजूद थे, वे उसके लिए ऐसा कपड़ा जरूर बुन देंगे। अब तक राजकुमार को यह विश्वास हो गया था कि ये सफेद बिल्ली कोई साधारण बिल्ली नहीं थी, पर जब भी राजकुमार ने उससे अपनी कहानी सुनाने के लिए कहा तब उसने उसको टाल दिया। इस तरह से राजकुमार का दूसरा साल भी वहाँ आनंद मनाते गुजर गया। और फिर वो दिन भी आया जब उन तीनों राजकुमारों को अपने पिता को उनका मंगाया हुआ कपड़ा देना था। जाने से एक दिन पहले सफेद बिल्ली ने राजकुमार को एक अखरोट दिया और कहा, देखो इसमें दुनिया की सबसे बढ़िया मलमल बंद है, पर ध्यान रहे इसको भी तुम राजा के सामने ही तोड़ना। और उसको विदा कहा। इस बार दोनों बड़े राजकुमारों ने अपने तीसरे भाई का इंतजार नहीं किया और राजा के सामने अपना कपड़ा लेकर आ गए। उन दोनों भाइयों का लाया हुआ कपड़ा बहुत ही सुंदर, बारीक और हल्का था। हालांकि वे कपड़े राजा की बड़ी सुई के छेद में से तो बड़े आराम से निकल रहे थे, पर उसके पास जो छोटी सुई थी उसके छेद में से होकर वे नहीं जा पा रहे थे। इस बारे में अभी काफी कानाफूसी हो रही थी कि उन सबको मीठे संगीत की आवाज सुनाई पड़ी। सबसे छोटा राजकुमार रथ पर बैठा हुआ बहुत सारे नौकरों के साथ चला आ रहा था। ये सब उसको सफेद बिल्ली ने दिया था। आकर उसने पिता को प्रणाम किया, भाइयों से गले मिला और एक रत्नों से जड़ा बक्सा निकाला। उसमें से उसने एक अखरोट निकाला और उसको राजा के सामने ही तोड़ दिया। उस अखरोट में से चेरी फल की एक गुठली निकली। गुठली को तोड़ने पर उसमें से एक और दाना निकला और उस दाने को छीलने पर उसमें से एक मक्का का दाना निकला। राजकुमार को अब की बार सफेद बिल्ली पर कुछ शक सा होने लगा था, पर फिर भी उसने उस मक्का के दाने को तोड़ा तो उसमें से बाजरे का एक दाना निकला और उस बाजरे के दाने में से निकला इतना बढ़िया कपड़ा जो राजा के पास जो छोटी वाली सुई थी उसके छेद में से भी उसकी 6 परतें निकल सकती थी। वो कपड़ा कम से कम 400 मीटर लंबा था। वो कपड़ा इतना बारीक ही नहीं था, बल्कि उस पर अनगिनत आदमियों और जगहों की पेंटिंग भी बनी हुई थी। राजा ने एक लंबी सांस भरी और अपने बच्चों से बोला, इस बुढ़ापे में मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। तुम लोगों ने मेरी इच्छाओं को पूरा तो किया है, पर मैं चाहता हूँ कि तुम लोग एक बार अपने आप को और साबित करो। एक बार और 1 साल तक सफर करो और साल के आखिर में मुझे जो कोई भी मुझे सबसे सुंदर लड़की लाकर देगा वही उससे शादी करेगा और उसी को मैं अपना राज्य दे दूंगा। मैं तुम लोगों से वायदा करता हूँ कि इस बार मैं इस इनाम को और आगे नहीं बढ़ाऊंगा। तीसरे राजकुमार को राजा की यह बात अच्छी नहीं लगी। उसका कुत्ता और उसका कपड़ा दोनों एक ही नहीं बल्कि 10-10 राज्यों से भी ज्यादा कीमती थे, पर वो इस तरीके से बड़ा हुआ था कि वो अपने पिता की इच्छाओं के खिलाफ नहीं जा सकता था। सो वो अपने रथ पर सवार हुआ, अपने नौकरों को साथ लिया और एक बार फिर से उस सफेद बिल्ली के किले में आ पहुंचा। राजकुमार बोला, मैडम, तुम्हारी सब भेंटों ने मुझे वो ताज दे दिया होता, पर मुझे लगता है कि राजा को उसे छोड़ते हुए कुछ जरा ज्यादा ही तकलीफ हो रही है, बजाय मेरी उस खुशी के जो मुझे उसे पहन कर होती। अब मेरे पिताजी को सबसे सुंदर बहू चाहिए। बिल्ली बोली, तुम चिंता न करो, तुमको ऐसे किसी भी काम को नहीं छोड़ना चाहिए जिससे तुमको वो ताज मिल सके। तुमको एक सुंदर लड़की लेकर अपने पिता के पास जाना ही चाहिए। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी लड़की ढूंढूंगी जिससे तुमको वो ताज मिल सके। मैं तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे सुंदर लड़की ढूंढूंगी। तब तक तुम यहाँ आनंद से रहो। इस बार भी अगर बिल्ली ने उसके जाने के समय का ध्यान न रखा होता तो राजकुमार अपने जाने का समय ही भूल गया होता। जाने के दिन के पहले दिन की शाम को बिल्ली ने राजकुमार से कहा, मैं तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे सुंदर लड़की लेकर आऊंगी। अब वो समय आ गया है जब उस नीच परी का काम खत्म होगा। उसने राजकुमार से कहा कि इस काम को पूरा करने के लिए उसको अपने मन को सख्त करके मेरा सिर और पूंछ काटकर आग में फेंकना पड़ेगा। राजकुमार यह सुनकर रो पड़ा और बोला, क्या ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम सोचती हो कि मैं इतना बेरहम हो सकता हूँ कि मैं जिसको प्यार करता हूँ उसी को मारूं?
क्या तुम ये चाहती हो कि मैं तुमको ये साबित करके बताऊं कि तुमने जो कुछ भी मेरे ऊपर मेहरबानियां की हैं, वे मैं सब भूल गया हूँ। बिल्ली राजकुमार को समझाते हुए बोली, नहीं, ऐसी बात नहीं है राजकुमार, तुम कृतघ्न बिल्कुल भी नहीं हो। तुम इस काम को इसलिए करोगे ताकि हम और तुम सुख से रह सके। एक बिल्ली का विश्वास करो, मैं अभी भी तुम्हारी दोस्त हूँ। फिर भी राजकुमार का मन ये सोचकर ही राजकुमार की आंखों से आंसू बहने लगे कि वो बिल्ली को मार डालेगा। उसने इस सब को न करने के लिए बिल्ली से बहुत कुछ कहा। फिर बिल्ली के बार बार कहने पर उसने अपनी तलवार उठाई और कांपते हाथों से उस बिल्ली का गला और पूंछ दोनों काट डाले। उसी पल एक बड़ी आश्चर्यजनक घटना घटी। उस सफेद बिल्ली का शरीर बढ़ने लगा और फिर वह एक बहुत ही सुंदर लड़की में बदल गया। ऐसा कैसे हुआ ये तो कोई नहीं कह सकता था, पर बस उसको वह बदलते देख सका। उस लड़की का शरीर इतना सुंदर था जिसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता था। तभी वहाँ लॉर्ड और लेडीज अपनी अपनी बिल्लियों की खालें अपने कंधों पर डाले हुए आए और उस राजकुमारी के पैरों पर आकर गिर गए। वे सब भी उस राजकुमारी को उसके असली रूप में देखकर बहुत खुश थे। उसने सबका प्रेम से स्वागत किया, जिससे ऐसा लगता था कि वो दिल की कितनी अच्छी थी। फिर उसने राजकुमार को अपनी कहानी सुनाई कि किस तरह से वह एक नीच जादूगरनी के जादू से बिल्ली के रूप में बदल गई थी। राजकुमार को तो उसको देखते ही उससे प्रेम हो गया। कहानी सुनाकर उसने कहा, मगर राजकुमार, तुमने मुझे इस हालत से आजाद किया, मैं तुम्हारी बहुत कृतज्ञ हूँ। असल में जब मैंने तुमको पहली बार देखा था तभी मुझे लगा था कि तुम ही मेरी सहायता करोगे। वे दोनों एक शानदार गाड़ी में चढ़े और उधर चल दिए जहां राजकुमार के दोनों भाई उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वे उस जगह पहुंचे तो वो राजकुमारी एक क्रिस्टल पत्थर में घुस गई जो रत्नों से जड़ा हुआ था। इस पत्थर को कुछ बहुत ही बढ़िया कपड़े पहने आदमी उठाकर ले जा रहे थे। राजकुमार अभी भी अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था। उसने देखा कि उसके दोनों भाई अपनी अपनी लाई हुई लड़कियों के साथ उसी की तरफ आ रहे थे। जब उन्होंने उससे उसकी लाई हुई लड़की के बारे में पूछा तो उसने उनको बताया कि वह तो केवल एक बिल्ली ही लेकर आया था। इस बात पर उनको खूब हंसी आई। फिर वे अपने घर की तरफ चल दिए। सबसे छोटा भाई उन दोनों के पीछे था और उसके पीछे था वो रत्नजटित पत्थर। महल आने पर दोनों बड़े राजकुमारों ने अपनी अपनी लाई हुई लड़कियों को गाड़ी से उतारा और महल में अंदर ले गए। राजा ने उनका जोरदार स्वागत किया, पर वो यह निश्चय नहीं कर सका कि वो उनमें से किसको इनाम। फिर उसने अपने सबसे छोटे बेटे की तरफ देखा और पूछा, तो इस बार तुम अकेले ही आए हो? राजकुमार ने उस रत्नजटित पत्थर को दिखाते हुए जवाब दिया, नहीं जनाब, मैं अकेला नहीं आया, बल्कि यह पत्थर साथ लाया हूँ। इस पत्थर में आप एक छोटी सी सफेद बिल्ली देखेंगे जो बहुत मीठी मीठी म्याऊं करती। ये सुनकर राजा मुस्कुराया और खुद उस पत्थर को खोलने के लिए उठा। जैसे ही वह उस पत्थर के पास आया और उसे छुआ, वो पत्थर टूटकर बिखर गया और उसमें से एक बहुत सुंदर लड़की ऐसे निकल आई जैसे बादलों में से सूरज निकलता है। उसके सुंदर बाल उसके कंधों पर बिखर कर लहराते हुए उसके पैरों तक पहुंच रहे थे और उसने सफेद और गुलाबी रंग की पोशाक पहनी हुई थी। उसने राजा को झुककर नमस्ते की। राजा उसको देखकर उसकी तारीफ में ये कहे बिना न रह सका। यही है वो जिसका कोई जवाब नहीं, यही मेरे ताज की अधिकारी है। वो लड़की बोली, पिताजी, मैं यहाँ आपकी राजगद्दी लेने नहीं आई हूँ। वो तो आपकी शान है, उस पर तो आप ही बैठे अच्छे लगते हैं। मैं तो खुद ही 6 राज्यों की वारिस हूँ। उसमें से एक राज्य मैं आपको देती हूँ और एक राज्य आपके सब बेटों को देती हूँ। इसके बदले में मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैं आपके सबसे छोटे बेटे से शादी कर सकूँ। हमारे पास फिर भी 3 राज्य रहेंगे। सुनकर राजा और उनके दरबारी सब खुशी से चिल्ला पड़े। सबसे छोटे राजकुमार और उस राजकुमारी की तुरंत ही शादी हो गई। दूसरे दोनों बड़े राजकुमारों की भी उनकी लाई हुई लड़कियों से शादी कर दी गई। इस तरह से उस राज्य में बहुत दिनों तक खुशियां मनाई गई। बाद में फिर सब राजकुमारों को उनके राज्यों में भेज दिया गया ताकि वे अपना अपना राज्य संभाल सके। सफेद बिल्ली अपनी सुंदरता, दया और मीठे स्वभाव के लिए हमेशा याद की गई। दोस्तों, अगर आपको कहानियाँ अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।